गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ताइवान से रवाना हुई नैन्सी पेलोसी अब साउथ कोरिया जाएंगी। राष्ट्रपति वैन से मिली, कहा यूएस हमेशा ताइवान का साथ देगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान से रवाना हो गई है। वे यहां से साउथ कोरिया जा रही है। यूएस डेलीगेशंस के साथ पेलोसी 2 अगस्त को ताइपे पहुंची थी। बुधवार को उन्होंने ताइवान की संसद को संबोधित किया। नैन्सी ने राष्ट्रपति साई इंग वेन से भी मुलाकात की। इस दौरान पेलोसी ने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका का ताइवान पर हमेशा साथ रहेगा। हम हर पल उनके साथ हैं। हमें ताइवान की दोस्ती पर गर्व है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 43 साल पहले ताइवान के साथ खड़े रहने का जो वादा किया था वो उस पर आज भी अड़िंग है। उधर दोस्तों, पेलोसी की विजिट से बौखलाए चीन ने ताइवान के लिए आर्थिक परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दिया है। चीनी सरकार ने ताइवान को नेचुरल सैंड के देने पर रोक लगा दी है। इससे ताइवान को काफी नुकसान हो सकता है। कोरोना महामारी के बाद से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ताइवान के लिए इनकम का सोर्स बन गया है। ऐसे में रेत का निर्यात रोकने से ताइवान को आर्थिक नुकसान होगा। 1 जुलाई को भी चीन ने ताइवान के 100 से ज्यादा फूड सप्लायर्स के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को चीन की चेतावनी, ताइवान के पास एयर स्पेस में न उड़ान भरें। जी हां दोस्तों, चीन ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को ताइवान वाले एयर स्पेस से गुजरने से मना कर दिया। एक चीनी महिला रिपोर्टर बी एलन इब्राहिम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि चीन ने चेतावनी दी है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ताइवान के पास एयर स्पेस नजरअंदाज करें। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इस चेतावनी के बाद कोरियाई एयरलाइंस अपनी कुछ उड़ानों का रूट बदल रही है, जबकि कैफे पैसिफिक फ्लाइट्स को सलाह दी गई है कि वे कुछ अतिरिक्त ईंधन लेकर चलें। कुछ अन्य एयरलाइंस ने यात्रा कार्यक्रम में किसी भी बदलाव की सूचना नहीं दी है। दोस्तों, चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में जहां सैन्य अभ्यास कर रहा है, वहां के एयर स्पेस में उड़ानें नहीं भरने के लिए चेतावनी दी गई है। चीन इस बाबत हांगकांग को एक मंगलवार को एक नोटिस भेज चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्मारकों म्यूजियम में 15 अगस्त तक फ्री एंट्री, नहीं लेनी होगी टिकट। जी हां दोस्तों, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा उत्सव शुरू हो गया है, जो कि 2 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। इस कड़ी में अब केंद्र सरकार ने लोगों को आज़ादी के इस पर्व से जोड़ने और उनमें देश प्रेम की भावना को और बढ़ाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से 15 अगस्त तक सभी स्मारक, पुरातत्व स्थल और संग्रहालय आदि को दर्शकों के लिए फ्री करने का ऐलान किया गया है। एएसआई के स्मारक 2 निर्देशक डॉक्टर एन.के. पाठक की ओर से बुधवार को जारी कर आदेश दे दिए गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अलर्ट, सरकार ने बैन कर दिए 348 मोबाइल ऐप्स। चीन भेज रहे थे भारतीय यूजर्स के डाटा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि चीन और दूसरे देशों द्वारा विकसित ऐसे 348 मोबाइल एप्लीकेशंस की पहचान की गई है और उन्हें प्रतिबंधित किया गया है, जो यूजर्स की जानकारी एकत्रित कर रहे थे और देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनाधिकृत तरीके से भेज रहे थे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में रोड़मल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार ने देश के बाहर सूचना भेजने वाले किसी ऐप की पहचान की है, और अगर ऐसे किसी ऐप का पता चला है तो क्या उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। तो सरकार ने बताया कि ऐसे 348 ऐपों की पहचान कर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिनमें से बीजीएमआई भी एक गेम है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव, 10 नए चेहरे शामिल। बाबुल सुप्रियो को भी बनाया मंत्री। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट में बदलाव कर दिया है। कुल 10 नए मंत्रियों को जगह मिली है। इनमें बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रियों को आज ही शपथ दिला दी गई। दोस्तों, ममता बनर्जी ने यह कैबिनेट फेरबदल ऐसे वक्त में किया है जब टीएमसी पार्टी मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की वजहों से घिरी हुई है। पार्थ और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम शिक्षक घोटाले में आया। दोनों इस वक्त ईडी की हिरासत में है। दोस्तों, ईडी के एक्शन के बाद पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया था। अब ममता बनर्जी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि वह अपने मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है। साल 2021 में सरकार बनने के बाद ममता का यह पहला कैबिनेट बदलाव है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस साल महंगे हुए आटा तेल। बीते 7 महीनों में आटा 12% और वनस्पति तेल के दाम 11% बढ़े। गैस सिलेंडर 103 रुपए महंगा हुआ।
जी हाँ दोस्तों, सरकार भले ही महंगाई को कंट्रोल करने की लाख कोशिश में लगी हो, लेकिन महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। इस साल अब तक आटा, खाने के तेल से लेकर दूध से लेकर सब महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बताया कि इस साल अब तक आटे के दाम 11% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस साल की शुरुआत में देश में गेहूं के आटे की औसत कीमत 30 रुपए 98 पैसे प्रति किलोग्राम पर थी, जो कि 2 अगस्त को बढ़कर 34 रुपए 69 पैसे प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके अलावा दोस्तों, दूध की बात की जाए तो दूध 1 जनवरी को 50 रुपए का मिल रहा था, 50 से भी कम का, और अब वह 52.5 रुपए का पहुंच गया है, यानी कि 5.5 रुपए की इसमें वृद्धि हो गई है। चावल की कीमत में 4 रुपए की वृद्धि हो गई है। दोस्तों, मूंगफली के तेल में 3.5 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। वनस्पति घी की कीमत में 11.5 रुपए की वृद्धि हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की बात की जाए तो एलपीजी सिलेंडर अभी रिकॉर्ड हाई लेवल पर चल रहा है। एलपीजी सिलेंडर 1068 रुपए का मिल रहा है चेन्नई में, जबकि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 1053 रुपए का मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर। मोदी कैबिनेट ने एफआरपी 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गन्ने के लिए सरकार ने भाव बढ़ा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट ने गन्ने के उचित और लाभकारी एफआरपी मूल्य को 15 रुपए बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है, जो कि पहले 295 रुपए प्रति क्विंटल था। अब इसके अंदर 15 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला ले लिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर इलाकों में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ी। खुफिया एजेंसियों ने इसे खतरनाक बताया। बीएसएफ का दायरा 100 किलोमीटर करने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, यूपी और असम में इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे जिलों में पिछले सिर्फ 10 साल में अप्रत्याशित डेमोग्राफिक जनसंख्यिक बदलाव हुआ है। ग्राम पंचायतों के ताज़ा रिकॉर्ड के आधार पर यूपी और असम की पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अलग अलग रिपोर्ट भेजी। दोनों ही रिपोर्टों में कहा गया है कि बॉर्डर के साथ लगते जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ गई है, जबकि पूरे देश में यह बदलाव 10% से 15% के बीच है, यानी कि मुस्लिम आबादी सामान्य से 20% ज्यादा बढ़ी है। सुरक्षा एजेंसियों और राज्य की पुलिस ने इस बदलाव को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना है। इसलिए दोनों राज्यों ने सिफारिश की है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा 50 किमी से बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर दिया जाए, यानी कि बीएसएफ को सीमा से 100 किलोमीटर पीछे तक जांच और तलाशी करने का अधिकार हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में बंद, आईटी सेक्टर्स में आई तेजी। जी हां दोस्तों, कल की मामूली गिरावट के बाद शेयर बाजार में फिर तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स हरे निशान में क्लोज हुए। बुधवार को ट्रेडिंग सेशन के बाद सेंसेक्स 214.17 अंक यानी कि 0.37% की तेजी के साथ 58,350 के लेवल पर क्लोज हुआ। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 42.70 अंक यानी कि 0.25% की बढ़त के साथ 17,388 के लेवल पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर्स में से 13 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा 17 कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। आज गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयर्स की लिस्ट में मारुति टॉप लूजर रहा। इसके अलावा सन फार्मा, कोटक बैंक, इंडस बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्रा केमिकल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, एसबीआई, एनटीपीसी, एम&एम और एलटी के स्टॉक्स में बिकवाली रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल, उठाया रिकॉर्ड तोड़ 355 केजी वजन। जी हां दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने बुधवार को 109 केजी कैटेगरी में कमाल किया और देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया। अभी तक यह भारत का 14वां मेडल है, जबकि यह चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। लवप्रीत सिंह ने इस गेम में कुल 355, 163 प्लस 192 किग्रा वजन उठाया, जो नेशनल रिकॉर्ड है। दोस्तों, लवप्रीत सिंह ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। लवप्रीत सिंह ने स्नेच राउंड में बेहतरीन खेल दिखाया और तीनों ही प्रयास में वह सफल साबित हुए। उन्होंने स्नेच राउंड में क्रमशः 157 केजी, 161 और 163 केजी वजन उठाया। लवप्रीत ने इसके बाद क्लीन एंड जर्क राउंड में भी अपने तीनों प्रयास सफल किए और क्रमशः 185, 179 और 192 वजन उठाया। इस तरह लवप्रीत ने कुल 355 केजी वजन उठाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा वीवो, ओप्पो और शाओमी पर टैक्स चोरी का संदेह है, तीनों को भेजे गए नोटिस।
जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि सरकार चीन की 3 मोबाइल फोन कंपनियों द्वारा कथित टैक्स चोरी संबंधी मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि तीनों कंपनियों को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह 3 कंपनियां ओप्पो, वीवो और शाओमी है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मोबाइल फोन कंपनी ओप्पो को कुल 4,379 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी के लिए नोटिस किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने कुछ वस्तुओं के बारे में सही जानकारी नहीं